स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर अगेन गाइस। आज की ट्रेडिंग हम यूरो जीबीपी चार्ट पर करेंगे, ठीक है। तो अभी ट्रेंड देख लेते हैं, ट्रेंड कौन सा चला हुआ है हमारे पास, ठीक है। सबसे पहले हमें ट्रेंड ही देखना होता है कि मार्केट में ट्रेंड कौन सा चला हुआ है। तो यहाँ से देखें तो एक प्रॉपर डाउन ट्रेंड चला हुआ है, ठीक है। डाउन ट्रेंड चलने के बाद मेरे पास क्या है, यहाँ पर लोअर लो है और लोअर लो के बाद ये मेरे पास यहाँ पर डब्लू की फॉर्मेशन हुई है, ठीक है। डब्लू की फॉर्मेशन हुई है तो फर्स्ट टारगेट मेरे पास कहाँ है, ये है, ठीक है। डब्लू की फॉर्मेशन कैसे हुई है, यहाँ पर ये देखो, यहाँ से ये आई कैंडल, यहाँ से ये मूव गया, यहाँ से यहाँ, एंड ये अब ऊपर जा रहे हैं, ठीक है। कहाँ तक जाएंगे, डब्लू की नेकलाइन तक हम ट्रेड करेंगे, ठीक है। तो पहली ट्रेड देख लेंगे कहाँ पर है अपनी, ठीक है। अगर यहाँ से मुझे कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है, ठीक है, ओके। अब मैं एक बार 5 सेकंड में जाके देख लेता हूँ। मैंने यहाँ पर रिएक्शन नहीं देखा, ठीक है, ठीक। यहाँ से एक पुट डायरेक्शन की ट्रेड कर दूंगा, ओके गाइस, ठीक है। मैं एक दो ट्रेड और लेता हूँ यहाँ से, ठीक है। इस ये क्लोजिंग एग्जैक्ट मेरे इसके नीचे होनी चाहिए, इस पॉइंट के नीचे, ठीक है, ओके, ठीक है। अभी रिजेक्शन आई उनको, क्योंकि यहाँ पर मैंने देखा है वहाँ पर सेलर्स की अवेलेबिलिटी है, ठीक है। और वो रिएक्शन मैंने इस कैंडल का देखा नहीं था, तो 5 सेकंड का चार्ट देखना पड़ा। तो वहाँ पर देखना है मुझे कि कहाँ पर सेलर्स की अवेलेबिलिटी थी, कहाँ पर नहीं थी। तो सेलर्स की अवेलेबिलिटी थी 615 के राउंड नंबर पर, ठीक है। तो इसलिए मैंने, मेरी ओपनिंग पे लगी थी एक ट्रेड, तो थोड़ा गैप बचा हुआ था, इसलिए मैंने थोड़ा और एग्जैक्ट उसी पॉइंट से ली है। अगर ये ग्रीन भी बनती है तो मेरी ये ट्रेड कोई बात नहीं, लॉस हो जाएगी, तो इस ट्रेड को हम विन कर लेंगे, ठीक है। ये रिफंड हो चुकी है, ठीक है गाइस। टारगेट अभी भी हमारे पास ऊपर है, ठीक है। टारगेट अभी भी हमारे पास ऊपर है। तो हमें क्या करना है, हमें अब के ट्रेड की फाइंड करनी है, क्योंकि हमें यहाँ तक मार्केट को चाहिए जाना, ठीक है। तो अभी देख लेते हैं, ओके। अभी मार्केट, ओके, देखो उन्होंने टारगेट को अभी टच किया है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट कैंडल पर क्या हम ट्रेड कर सकते हैं, नो, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट कैंडल पर ट्रेड नहीं कर सकते। तो हम यहाँ से क्या रिवर्सल की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं, हाँ बिल्कुल। अगर ये कैंडल हमें रिवर्सल का रिएक्शन देगी तो हम रिवर्सल कर देंगे मार्केट में, समझ रहे हो, ठीक है। अभी देख लेते हैं कि क्या रिवर्सल की अपॉर्चुनिटी मिलती है हमें, नहीं, क्योंकि टारगेट अपने पास कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। यहाँ पर पहुंचना था मार्केट को, टारगेट कंप्लीट हुआ है, ओके गाइस। तो अभी देख लेते हैं मार्केट का सिनेरियो क्या है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट कैंडल पर हम ट्रेड करने के लिए तैयार रहेंगे, ठीक है। जैसे ही हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी नेक्स्ट कैंडल पर ट्रेड करने के लिए, ठीक है, ओके। कैंडल एग्जैक्ट नेकलाइन पर क्लोजिंग करवाई है, ठीक है। अगर कैंडल 620 के राउंड नंबर को एक बार टच कर ले तो मैं अपनी पुट की डायरेक्शन की ट्रेड कर दूंगा, ठीक है, ऊपर से। मैं डायरेक्ट यहाँ पर ट्रेड नहीं करना चाहता, क्योंकि ये कैंडल ग्रीन भी बन सकती है और रेड भी बन सकती है, ठीक है। मुझे वो चाहिए यहाँ पर, ठीक है। या तो कैंडल इस पॉइंट को टच, ठीक है, वो 15 को टच कर चुकी है, तो मैं यहाँ से अपनी एक अप डायरेक्शन की ट्रेड कर लूँगा। क्यों मैंने यहाँ पर अप डायरेक्शन की ट्रेड करी है, क्योंकि मुझे पता है सेलर्स की पोजीशन कहाँ है, यहाँ है, ठीक है। 620 के राउंड नंबर पर सेलर्स की पोजीशन है। बेशक उन्होंने एक नेक लाइन पर मतलब वो की है, क्लोजिंग की है, तो ये कैंडल ग्रीन भी बन सकती है एट द एंड, ठीक है, क्योंकि अभी भी उन्होंने 620 के राउंड नंबर को टच नहीं किया है, समझ रहे हो, ठीक है। तो अभी देख लेते हैं अपने पास क्या है, ठीक है, ओके। इसलिए मैंने यहाँ से आप एक सेफ्टी मार्जिन से जहाँ पर बायर्स की पोजीशन थी वहाँ से अपनी ट्राई की है, ठीक है, ओके। कैंडल बन गई डोजी, ठीक है। तो हम देखेंगे, अभी मैं नेक्स्ट चार्ट पर चलता हूँ। ये चार्ट तो थोड़ा ख़राब सा हो रहा है, ठीक है। इस चार्ट में देख लेते हैं, इस चार्ट में क्या है, ठीक है। कैट जेपीवाई है मेरे पास चार्ट। तो ये भी, ये एक अप ट्रेंड में चला हुआ है, ठीक है। यहाँ से ये अप ट्रेंड में चला हुआ है, ओके। और मार्केट ऊपर से कैसे गिरी है, ऊपर से गिरी है 260 के राउंड नंबर से ये सेलर्स की कैंडल आई है, ठीक है। और वहां पर इवनिंग स्टार बना है, इवनिंग स्टार की रिट्रेसमेंट हुई है, और रिट्रेसमेंट, ये रिट्रेसमेंट हुई है। रिट्रेसमेंट के बाद एंगल्फिंग हुई है सेलर्स के द्वारा, और मार्केट नीचे की तरफ आ रही है, समझ रहे हो, ठीक है। ये अपने पास एक हायर लो था, उसका ब्रेकआउट हुआ है, रिटेस्ट किया है, एंड देन ये अपनी ट्रेड बनती है यहाँ पर, वो निकल चुकी है, कोई बात नहीं। अभी देख लेते हैं मार्केट में कहाँ से रिजेक्शन आ रही है बार बार, ठीक है। उनको रखा जा रहा है इस लेवल के ऊपर, ये मॉर्निंग स्टार का की लेवल है, ठीक है। और मॉर्निंग स्टार का की लेवल अपने पास क्या होता है, एसएनआर होता है, ठीक है, एक प्रॉपर एसएनआर होता है। उसका ब्रेकआउट किया है, एंड सेल बायर्स की पोजीशन यहाँ पर है, ठीक है। और इस पोजीशन से बायर्स की एंट्री हुई है, ठीक है।
अभी देख लेते हैं ये कैंडल क्या कहती है। अगर ये पुट डायरेक्शन की ट्रेड की हमें देगी तो हम करेंगे। वैसे तो यहाँ पर मुझे हर जगह सपोर्ट ही सपोर्ट नज़र आ रहे हैं, तो ऐसी जगह मार्केट में ट्रेड करना थोड़ा रिस्की होता है, पर मैं देखता हूँ अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैं ट्रेड करूँगा इधर से। ओके गाइस, ठीक है। अभी देख लेते हैं ये कैंडल क्या कर रही है। अभी तो इसको कहाँ दिक्कत हो रही है, 215 के राउंड नंबर पर इसको दिक्कत हो रही है, ठीक है। इस कैंडल को, जो ये रनिंग कैंडल है, इसको 215 पर दिक्कत है कैंडल को, ठीक है। मुझे उसके नीचे चाहिए इसकी क्लोजिंग। ओके, ठीक है। अभी ठीक है, अभी मार्केट में ऐसा तो कोई दिक्कत नहीं हो रही, ठीक है। 215, ओके, ठीक है, ठीक है गाइस, ओके, ठीक है। मैं यहाँ से एक पुट डायरेक्शन ट्रेड कर दूंगा, ठीक है। ये कैंडल श्योरली पुट की कैंडल बन जाएगी, ठीक है। इसकी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अभी अपने इस चार्ट पर चलते हैं। ओके, ये इस पर देख लेते हैं, इस पर क्या हो रहा है, ठीक है। यहाँ से देखो, उसी पॉइंट को ब्रेकआउट करने के लिए कैंडल ने गैप डाउन किया था, समझ रहे हो। ये चीज़ मैंने बताई थी ना, 620 का राउंड नंबर है, यहाँ पर सेलर्स की अवेलेबिलिटी है, ठीक है। उसी पॉइंट पर क्लोजिंग हुई है, एंड देन कैंडल को वहीं पर दिक्कत हुई थी और वहीं पर उसके नीचे क्लोजिंग करवाई है, मतलब गैप डाउन किया है। समझ रहे हो कैसे कैसे ट्रेड करनी होती है हमें, ठीक है। इस कैंडल को देख लेते हैं, इसमें क्या चला हुआ, ठीक है। ये अपनी विनिंग ट्रेड चल रही है, ठीक है। रिएक्शन ने हमें बोल दिया था कि हमें ट्रेड करनी है। अभी देख लेते हैं, 2-3 ट्रेड और करेंगे, निकलेंगे मार्केट से। ओके, कैंडल को कहाँ पर दिक्कत हो रही है, कैंडल को एग्जैक्ट ऐसा तो कोई लेवल है नहीं मेरे पास, और गैप डाउन कर दिया है कैंडल ने, ठीक है। और गैप डाउन कहाँ पर हुआ है, 620 के ऊपर ही हुआ है, 621 पर, ठीक है। इस पॉइंट पर गैप डाउन हुआ है, ओके। तो मैं देखता हूँ कि अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती है, ठीक है, यहाँ पर क्या मुझे ट्रेड करनी चाहिए अपनी इस पॉइंट से, ठीक है। मैं एक रिस्क लेता हूँ यहाँ से, क्योंकि मैंने पिछले कैंडल का रिएक्शन तो देखा नहीं है। मैं यहाँ से एक ट्रेड कर रहा हूँ अपनी पुट डायरेक्शन की, ठीक है। क्यों मैंने यहाँ से पुट डायरेक्शन की ट्रेड करी है, यहाँ पर मेरे 2-3 लेवल हैं, ठीक है। एक तो मेरे पास है 25, ठीक है, 625 का राउंड नंबर है, और एक मेरे पास यहाँ पर एंगल्फिंग का की लेवल है, ठीक है। उस एंगल्फिंग के की लेवल से मार्केट को एक रिजेक्शन आई थी, देन मैंने एक ट्रेड लगाई अपने, ठीक है, पुट डायरेक्शन की। ओके, तो अभी देख लेते हैं ये कैंडल में क्या हो रहा है, ठीक है। अभी लोअर आई का ब्रेकआउट हुआ है, ये अपने पास लोअर आई लेवल है, उसका ब्रेकआउट हुआ है। उसके ब्रेकआउट के बाद एक रेड कैंडल आई है और उसने इस लेवल को स्किप कर दिया है, समझ रहे हो। ये स्किप हुआ है तो ये कैंडल ग्रीन बन जाएगी। मैं यहाँ से अब डायरेक्शन के ट्रेड कर रहा हूँ, ठीक है। ये कैंडल, इस कैंडल ने इस लेवल को स्किप किया है, मतलब साफ है कि ये लेवल स्किप हो चुका है, तो कैंडल ग्रीन बनेगी, समझ रहे हो। क्यों ग्रीन बनेगी, क्योंकि ये अपने पास लोअर हाई का लेवल है और एक बार कैंडल ब्रेकआउट कर चुकी है, तो ये रियल ब्रेकआउट हुआ था। उसके बाद कैंडल सेलर्स ने उसके नीचे ही क्लोजिंग करवाई है, ठीक है, वहीं पर क्लोजिंग। तो बायर्स ने उसके ऊपर गैप अप कर दिया है, ठीक है। और गैप अप किसी राउंड नंबर पर नहीं हुआ है और एग्जैक्ट कोई लेवल भी नहीं है मेरे पास, तो ये कैंडल को ग्रीन बनना चाहिए, ठीक है, मेरे हिसाब से ग्रीन बनना चाहिए। अब देख लेते हैं इस कैंडल को क्या होता है, ठीक है। ये लॉस हो गई है, कोई नहीं, ठीक है। अभी देख लेते हैं, अभी मार्केट में सेलर्स की जो यहाँ से सेलर्स आए हैं वो लोअर हाई लेवल से आ रहे हैं, ठीक है। तो मतलब साफ है कि क्या मार्केट कहाँ जाना चाह रही है, मार्केट जाना चाह रही है इस वाले लेवल पर, ठीक है। ये जो हमने यहाँ लेवल लगाया हुआ है, ये लोअर लो, यहाँ तक मार्केट का टारगेट है, समझ रहे हो। तो यहाँ तक मार्केट आना चाह रही है। अभी देख लेते हैं, हम 2-3 ट्रेड एक ही कैंडल पे लगाएंगे, ठीक है। एक शॉर्ट ट्रेड पकड़ेंगे अगेन। अभी देख लेते हैं कैंडल को कहाँ दिक्कत है, ठीक है। 13, ये अपने पास एक कलर चेंज का लेवल है, उनका भी ब्रेकआउट कर रही है मार्केट अभी, ठीक है। इस कैंडल ने सबके रियल ब्रेकआउट किए हैं अभी तक, ठीक है। अभी देख, ओके, उनको एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन आई है उनको, ठीक है। अभी देख लेते हैं, उनको एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन आई थी, ओके। ये मुझे एक एंट्री चाहिए होगी इसमें, ठीक है। अगर मुझे पुट डायरेक्शन के साथ के ट्रेड करनी है तो मुझे एक एंट्री चाहिए,
गाइस 615 के राउंड नंबर से, ठीक है। ओके, उन्होंने टच किया अभी। एक पुश चाहिए मुझे यहाँ से, ठीक है। एक पुश तो आया है, ठीक है। मैं एक ट्रेड ले लेता हूँ। 2-3 ट्रेड ले ली मैंने यहाँ से, ठीक है। इस कैंडल को यहाँ तक तो रेड बनना चाहिए, इस पॉइंट तक, समझ रहे हो? इस पॉइंट तक इसको रेड बनना चाहिए, यहाँ तक कलर चेंज तक। अभी भी गैप है और ऊपर से एंट्री भी आ चुकी है, ठीक है। वो चीज़ हम देख चुके हैं, ठीक है। अभी देख लेते हैं क्या रिजल्ट होता है। अगर ये विन होती है तो मैं क्लोजिंग करूंगा आज की ट्रेडिंग। अगर लॉस होती है तो भी क्लोजिंग कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्योंकि मैं लगातार 3-4 लॉस ले चुका हूँ। अगर ये 3 लॉस हो जाती है फिर मेरे 3-4 लॉस हो जाएंगे, तो मतलब फोकस नहीं बन रहा है मार्केट में, तो निकलना होगा। सेकंड सेशन देखेंगे। ओके, ठीक है, ठीक है। मेरी रिफंड हुई है ट्रेड, ठीक है। कैंडल रेडी बनी है जैसा कि मैंने बोला था, ठीक है। कैंडल रेडी बनी है, ठीक है। ओके, तो मैं अब यहाँ से 2-3 ट्रेड प्लेस करूँगा पुट डायरेक्शन की, पर इस बार मैं 615 के राउंड नंबर के ऊपर से ट्रेड करना चाह रहा हूँ। मार्केट वहाँ पर जा नहीं रही है, ठीक है। मैं यहाँ से ही एक ट्रेड 2 ट्रेड ले लेता हूँ, इसी पॉइंट से ले लिया मैंने। और देख लेते हैं इसका जो भी रहेगा, ठीक है गाइस, ठीक है। देखो, ट्रेड हमेशा हमें कैसे करनी होती है, ठीक है। हमें सबसे पहले तो एक प्रॉपर कैंडल रिएक्शन आना चाहिए, ठीक है। उस कैंडल रिएक्शन को हम कहाँ पर लगाते हैं? या तो मोमेंटम में हम कैंडल रिएक्शन को लगाते हैं, ठीक है। या हम फिर देखते हैं राउंड नंबर्स, ठीक है। या हमें देखने होते हैं ये साइड के लेवल्स, विक वगैरह, ठीक है। अपर विक किसी भी कैंडल की रेजिस्टेंस, लोअर विक सपोर्ट, ओवरलैप का लेवल हो जाएगा और गैप का लेवल, ठीक है। ये सारे लेवल हमें देखने होते हैं, ठीक है। और कुछ एसएनआर लेवल होते हैं, उनको हमें देखना होता है, ठीक है। जो मार्केट में स्ट्रॉन्ग लेवल्स हैं, एसएनआर लेवल। एसएनआर लेवल कौन से बोल रहा हूँ मैं? वो एसएनआर नहीं, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस ये वाले नहीं। ये एसएनआर लेवल मॉर्निंग स्टार के की लेवल्स, वो अपने पास एक एसएनआर लेवल है। एंगल्फिंग के की लेवल, वो अपने पास एक एसएनआर है। वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करते हैं, ठीक है। समझ रहे हो ना? ठीक है। तो ऐसे हमें ट्रेडिंग करनी होती है, ठीक है। एक दो हमें अगर हमें बाइनरी में वो करना है, अ, रुकना है या हमें सरवाइव करना है बाइनरी में, तो हमें 80 से 85 और 90% के बीच में एक्यूरेसी रखनी होगी, तभी हम सरवाइव कर पाएंगे। अदरवाइज हम बाइनरी में सरवाइव नहीं कर पाएंगे, समझो इस बात को, ठीक है। लोग बाइनरी में ही लॉस खा रहे हैं, ठीक है। और ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में अब देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। मैं जल्दी मिलता हूँ, ठीक है। और इतने देखते हैं क्या करना होगा हमें, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर गाइस। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट भी कर देना, और ये भी बता देना कमेंट में कि अगली वीडियो में मुझे किस उस पे बनानी चाहिए, प्राइस एक्शन पे या ओटीसी पे, ठीक है गाइस। बाय बाय, टेक केयर।